हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हमारा यह होगा तीसरा लेक्चर। अगर सिलेबस की जिसमें बात की तो उसको मिलाएंगे तो ये होगा आपका चौथा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के लिए क्वेश्चंस। अगर पुराने बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह होगा प्रश्नावली 1.3। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, अगर पुराने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, पिछले वर्ष का नहीं, जो बच्चे भी पेपर दिए हैं 2026 में वो उसमें भी कम था, उसके पहले जो थे 2025 में जो पेपर दिए थे उनमें सारा चीज़ था। तो वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा भी पुराना वीडियो देख सकते हैं, जो गोल्स बाय एजुकेशन चैनल है वहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारा दोनों चैनल का नाम गोल्स बाय एजुकेशन ही है, तो जाकर देखिए। एक पर 150-55 के लगभग सब्सक्राइबर हैं और एक पर 12-15 ठो हैं। तो अभी हमने शुरू किया है इस पर, तो आप जाकर देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं आपका, देखिएगा, और आज का टॉपिक का नाम क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं का अनुभ्रमण। ये क्या होता है आपको पता है? अध्याय 1 चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, यही है, ठीक है। आइए, इसमें प्रमेय है हमारे पास, ठीक है। 1.1 भी प्रमेय था लेकिन वो कुछ खास नहीं था, तो अभी हम देख लेते हैं। चलिए, प्रमेय की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बोला है प्रमेय 1.2, मान लीजिए कि P एक अभाज्य तथा P, यदि P A पर होल स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो P और A को भी विभाजित करेंगे, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो काफ़ी लंबा जाएगा यह, ठीक है। तो जो प्रमेय है 1.2 उसी के अकॉर्डिंग है हमारा अपरिमेय संख्याओं का अनुभ्रमण। तो इसमें हमको अपरिमेय संख्या को, जैसे कि अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना होगा हम, ठीक है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसके लिए बात होगा। तो देख लेते हैं। अच्छा, प्रमेय यह जो है दिया हुआ प्रमेय 1.2 है, लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि P के पावर 2 को विभाजित करती है तो P A को विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक। ऐसा क्वेश्चन है लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा।
इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम देखेंगे बहुत जल्द। तो क्या लिखेंगे, बोला है मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या, यदि p जो है a के होल स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहां से उपपत्ति, जैसा लिखा है बुक में उसी तरह से हम लिखवा देते हैं। बोला है कि मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड निम्न लिखित रूप में है, जैसे a के बराबर में p, यहाँ से p हो सकता है p1 p2 ऐसे डॉट डॉट करते हुए pn। ठीक है, मान लीजिए कि a अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या, उसके बाद लिख सकते हैं कि जहां p1 p2 pn क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न जो है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। क्या है, भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, नहीं है तो लिख लेंगे कि अतः a होल स्क्वायर p1 p2 डॉट डॉट pn p1 p2 डॉट डॉट pn, हम बराबर में क्या p1 होल स्क्वायर p2 होल स्क्वायर डॉट 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 pn होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। हमको बोला है कि स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या a को भी विभाजित करेगा, तो वो हमको निकालना है। तो लिखेंगे अब हमें दिया है, हमको क्या दिया है, यहां से ध्यान से देखेंगे p a होल स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए लिखेंगे अंक गणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a होल स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है कि हमें दिया है कि p a होल स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए अंकगणित के जो ये आधारभूत नियम है इसका, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे यहां से, ठीक है, हाँ रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, क्या है कि हमें दिया है कि p a होल स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a होल स्क्वायर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। जब यह अभाज्य गुणनखंड है तो फिर उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, यहां से हम
परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए होल स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 Pn है। तो इसलिए P को P1 P2 और Pn में से ही एक चाहिए। देखिए, इसलिए P को P1 P2 और Pn में से कोई एक चाहिए, ठीक है, से ही एक चाहिए। अब क्या लिख सकते हैं? चूंकि P1, ठीक है, ए होल स्क्वायर P1 P2 और Pn, ठीक है, या फिर इसलिए P1 P2 में से इतना, तो चूंकि यह है बराबर है, इसलिए P A को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए P A को विभाजित करता है। इतना लिखेंगे कहानी की तरह, ये खास नहीं है, इसलिए हम जो बुक में लिखा था सेम उसी को छपवा दिए हैं, ठीक है। ये उतना नहीं देगा, बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे ये हुआ है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद जो हम लेकर आएंगे वो है, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं? अब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि आगे क्वेश्चनों को कैसे, ये समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए। जैसे हम लगाएंगे, एक बार समझाते हैं। देखिए क्या बोला था कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A का होल स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को विभाजित करेगी जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम उत्पत्ति में क्या लिखा था कि मान लीजिए कि A एक अभाज्य गुणनखंड है निम्नलिखित रूप से A बराबर P1 P2 और Pn, जहां P1 P2 और Pn तक अभाज्य संख्याएं हैं परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न है नहीं है। अतः A होल स्क्वायर P1 ऐसे दो बार लिख दिए, इसी को जैसे सिंगल बार था दो बार लिखे, हो गया स्क्वायर ना। इसको दो बार क्यों लिखा गया है? इसको क्योंकि दो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब हमें दिया है कि P A का, हमको क्या दिया यहाँ से, P A होल स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसलिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार P A होल स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। जब A होल स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि A होल स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 और Pn हैं। तो इसलिए
को P1 P2 Pn में से एक ही चाहिए, कोई एक ही चाहिए इसमें से बस। तो अब क्या है कि चूंकि A होल बराबर P1 P2 Pn है, इसलिए P1 A को विभाजित करता है, बस लास्ट में लिख देंगे। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये काफी वक्त ले लिया। हम पिछली बार इसको नहीं पढ़ाए थे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करवाए हैं और उदाहरण। देखिएगा अगला प्रमेय, प्रमेय 1.3। यहां से क्या बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने प्रमेय भी किए हैं ना, सेम उसी तरह से करेंगे। तो देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको। पहले हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या इसको पहले मानेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, हल करते हैं तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत यहां पर मानेंगे कि ये आप लिखेंगे नहीं फिर भी चलेगा, आप लिख सकते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम दो पूर्णांक R और या फिर A और S ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कि √2 एक परिमेय √2 या फिर ऐसे मान लिखिए, ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कि जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको R/S लिख सकते हैं, या फिर R/S न लिखकर हमने जो माना है A और B मान सकते हैं हो, तथा जो B हो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो B हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो पूर्णांक A और B ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कि √2 इक्वल टू A/B हो तो हो, तथा B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि परिमेय में क्या होता है P/Q होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम इसको परिमेय संख्या माने √2 को, तो √2 बराबर A/B लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से माना पूर्णांक परिमेय है तो परिमेय के अनुसार करते हैं, सवाल जब आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माना कि पूर्णांक A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
है, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से ए और बी को विभाजित करके √2 = a/b, या फिर गुणनखंड ए और बी को विभाजित करके P और Q प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें और क्या लिखेंगे, जब यहाँ से हमको ए और बी को विभाजित करके √2 = p/q प्राप्त हो गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि b क्या है, सह-अभाज्य है, p क्या है, और कर सकते हैं a और b सह-अभाज्य संख्या है, तो जो √2 है p/q q√2 बराबर p लिख सकते हैं। इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक q² 2 हो जाएगा और p² हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अतः 2 जो है, ठीक है, अतः ये जो 2 है p² को विभाजित करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि इस प्रकार प्रमेय 1.2 द्वारा, छोड़ो इसको, ठीक है, विभाजित करता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आगे हमको इसमें बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है वहाँ पर, लेकिन वो विभाजित कर रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, एक चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ तो विभाजित कर रहा है, फिर उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ से जो होगा, जो प्रमेय 1.2 था, प्रमेय 1.2 के अनुसार जो 2 है p को विभाजित करेगा, यही नाम पढ़े हैं उसमें कि जब 2p² को विभाजित कर रहा है वहां पर, मतलब जो दिया था, तो यहाँ पर 2p को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अतः यहां से और लिखेंगे, यहां पर देखिए, अतः हम a = tc मान लेते हैं। ठीक है,
सॉरी, यहाँ P इक्वल टू 2 Q मान लेते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हम वहां पर कुछ और माना है, हमने ले लिया है नंबर कोई भी, जहां Q कोई पूर्णांक, Q क्या है, कोई एक पूर्णांक है, तो जो P है, P का मान प्रतिस्थापित करने पर 2Q होल स्क्वायर बराबर 4। ध्यान समझिएगा, P के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ये 2Q, तो 4 होल स्क्वायर और Q होल स्क्वायर प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, इस P के जगह पे हम 2Q को रख रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि 2 जो है P होल स्क्वायर को विभाजित करता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, कहानी, क्वेश्चन में इतना लिखना भी नहीं है, ठीक है। ये बस प्रमेय है, इसलिए स्टेप वाइज स्टेप लिख रहे हैं, क्योंकि कहानी थोड़ा सा पढ़कर आपको समझ में आ जाए क्या क्या हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये सब नहीं लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे कि मान ले बोल दे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये थोड़ी करेंगे वहाँ पर, ये तो प्रमेय है ना। जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो भले से आप ये पढ़ें, इतना चीज़ें सब करें हैं, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, बताएंगे मतलब ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये सब जो लिख रहे हैं बहुत सारा, उसमें थोड़ा कम लिखेंगे, ठीक है। विभाजित करता है, ठीक है, तो करता है, तो इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः P और Q से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास से, तो फिर लिख सकते हैं कि विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है P और Q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 होना चाहिए, लेकिन इसका एक के अतिरिक्त कोई उसका अतिरिक्त गुणनफल है ही नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो हमने जितना इसमें भी माना है सभी गलत साबित होता है, सभी क्या होता है, गलत साबित होता है। तो लिख सकते हैं कि
विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ बातें। तो आगे है हमारे पास उदाहरण जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना रखेंगे। ये दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी समझाए हैं इसलिए इतना हुआ है लंबा। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। बोला था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने माना कि इसके विपरीत हमने माना कि एक परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक a और b ऐसा ज्ञात होता है जब इसको परिमेय मानते हैं तो इसको √2 इक्वल टू a बाई b हो तथा हो सकता है जब हम माने हैं परिमेय तो b बराबर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने लिखा है माना पूर्णांक a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मैंने मान लिया। तब हम यह इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से a और b को विभाजित करेंगे तो √2 विभाजित किए क्या आया, p/q आया। प्राप्त कर सकते हैं जब एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया गया तो a और b को विभाजित किया गया तो p/q आया। तो प्राप्त कर सकते हैं कि p और q सहभाज्य संख्या है तो √2 बराबर p/q, दोनों इधर इसका इधर गुणा कर ले, दोनों साइड वर्क करने पर q होल स्क्वायर √2 हो गया और यहाँ से p होल स्क्वायर, यहाँ से ऐसे को विभाजित करता है। 2 क्या है, p होल स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.2 के अनुसार 2p को भी विभाजित करेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आ गए, अतः हम p बराबर 2q मान लिए, लिख सकते हैं p बराबर 2q, जहाँ q को पूर्णांक हमने लिया। p का मान प्रतिस्थापित करने पर, देखिए p का मान प्रतिस्थापित करने, यहाँ पर जो मान लीजिए समीकरण 1, इस p का मान उठाकर हमने यहाँ पर रखा, इस वाले में इस AP के जगह पे यहाँ पर रखा 4 होल स्क्वायर और q आया। प्राप्त होता है इस प्रकार, अर्थ है कि 2p होल स्क्वायर को विभाजित करता है, इस प्रकार 2p को विभाजित करेगा। अतः p और q से कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए यहां लिख सकते हैं लेकिन विरोधाभास प्राप्त होता है p और q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखेंगे तब जाकर इतने से क्वेश्चन को लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बहुत कम लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, उदाहरण। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गए, अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।